Mic testing 1 2 4, mic testing 1 2 4, blah 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 blah. नमस्कार। लैब एट होम के इस वीडियो में आज हम आपको बताने वाले हैं ईस्ट, बैक्टीरिया और मोल्ड आपस में क्या अंतर है। जैसा कि आप जानते हैं कि ये हमारे खानों में इसका इस्तेमाल किया जाता है, तो बहुत सोच समझ के इसको हमको खाना चाहिए। कभी कभी ये बैक्टीरिया, ईस्ट और मोल्ड हमारे लिए नुकसानदायक और जहरीला भी साबित हो सकते हैं। कभी कभी हम इसमें ये तीनों चीज़ मिलाते हैं अपने खाने में, कभी कभी ये नेचुरली अपने आप पैदा हो जाते हैं जो आप नहीं चाहते हैं। तो मैं आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप इसकी पहचान कैसे करोगे और हम उसको खाएं कि ना खाएं, और अगर खाएंगे तो आपको क्या नुकसान हो सकता है और क्या फ़ायदा हो सकता है। इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूं कि हमने एक नया चैनल शुरू किया है, जिस चैनल का नाम है मज़ेदार साइंस। और अगर आपको साइंस प्रेमी है या फिर प्रकृति प्रेमी, जिसमें एनिमल, प्लांट और ह्यूमंस के बारे में वो जानकारियाँ मैं इकट्ठा करने का प्रयास कर रहा हूँ इस मज़ेदार साइंस चैनल के माध्यम से। तो अगर आप उस चैनल को देखना चाहते हैं तो हमारे इस वीडियो के नीचे जो है लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ से देख सकते हैं। क्योंकि हमारी पीएचडी जो है जूलॉजी से है, तो मुझे एनिमल से बहुत लगाव है और नेचर से और इंसानों से भी लगाव है। तो मैं चाह रहा हूँ कि उन सारी चीज़ों को, तथ्यों को जो हमारे आसपास में रहते हैं, हमारे प्रकृति के साथ रहते हैं, हम उनके साथ रहते हैं, लेकिन हमें उनकी छोटी छोटी जानकारियाँ मालूम नहीं होती हैं, तो मैं उन सब चीज़ों का कंपाइलेशन करके मैं इस चैनल के माध्यम से आप सबको दे रहा हूँ। वीडियो के नीचे लिंक है, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। अब हम आते हैं इस बैक्टीरिया, ईस्ट और मोल्ड के पॉइंट पे। मैंने जो है एक अपने चैनल पे एक वीडियो डाला था कि सब्जियों का फर्मेंटेशन कैसे करें या फ्रूट्स का फर्मेंटेशन कैसे करें, तो उसी वीडियो का ये फॉलो अप है। तो अगर आपको याद होगा कि अगर मैं वेजिटेबल का फर्मेंटेशन क्यों करते हैं, कैसे करते हैं, उस सब मैंने उसमें डिटेल में बता रखा है। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो हमने आई बटन में एक लिंक दे रखा है, आप वहाँ पे क्लिक करके देख सकते हैं। पहले आप उसको देखेंगे तो फिर आप इस वीडियो को देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो ये कुछ हमने जो फर्मेंट करके रखे थे, कुछ हमने फर्मेंटेड सब्जियां आज तक भी जानबूझ के रखा था, ताकि इसमें हम अच्छे मात्रा में ये ईस्ट और अच्छे मात्रा में मोल्ड हम उसमें ग्रो कर सके, ताकि मैं आप सबको दिखा सकूं कि आपस में अंतर क्या होता है। ठीक है। उसके पहले मैं आपको ये बता दूं कि जैसा कि आप जानते हैं कि हम जिस इन्वायरमेंट में रहते हैं, हवा, पानी, खाना, ये हमारे सराउंडिंग में जो हम अपने डेली की चीज़ों में इस्तेमाल करते हैं, इसमें कई प्रकार के माइक्रोब्स पाए जाते हैं। जैसे बैक्टीरिया हो सकता है, फंजाई हो सकता है, मोल्ड हो सकता है, ईस्ट हो सकता है, और वायरस तो हो ही सकता है। तो उसमें से कई ऐसी चीज़ें जो हमारे लिए फ़ायदेमंद होते हैं, कुछ हमारे ऐसे चीज़ें होती हैं जो हमारे लिए नुकसानदायक होते हैं। फ़ायदेमंद के लिए, जैसे आप दही में हमारे बैक्टीरिया होता है, या फिर हम किसी भी जब अचार बनाते हैं तो उसमें भी बैक्टीरिया होता है, तो वो हमारे लिए फ़ायदेमंद होते हैं। लेकिन कुछ ऐसे बैक्टीरिया या फंजाई ऐसे होते हैं जो हमारे लिए नुकसानदायक होते हैं। तो सबसे पहले हमें जानना चाहते हैं कि ईस्ट और मोल्ड आपस में अंतर क्या है। ठीक है। ईस्ट, पहले हम समानता अगर हम बताएं तो ईस्ट और मोल्ड दोनों फंजाई हैं। ठीक है। फंजाई एक ऐसा प्लांट है जिसको फोटोसिंथेसिस की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि उसमें क्लोरोप्लास्ट नहीं होता है। ठीक है। लेकिन उसके अंदर एक ऐसे गुण होता है जो बाकी अदर प्लांट में नहीं होता है, वो है एब्जॉर्प्शन, अवशोषण। पानी का अवशोषण बहुत तेजी से करता है। जब वो पानी का अवशोषण करता है तो साथ में अपने खाने की चीज़ों भी अवशोषण करता है, जैसे शुगर हो गया, कार्बोहाइड्रेट हो गया, मिनरल्स, विटामिन से सब लेता है, और साथ में वो अपने उसका अपना वो सर्वाइव करता है इसी तरीके से। उसी प्रकार से ईस्ट जो होता है वो सिंगल सेलुलर, एक सेल का बना हुआ फंजाई होता है। जो मोल्ड जो होते हैं वो मल्टी सेलुलर मोल्ड फंजाई होते हैं। वो अगर आप स्ट्रक्चर में देखें तो ईस्ट जो है इस तरह से छोटे छोटे सिंगल सेल होते हैं, जबकि मोल्ड जो है इस तरह से लंबे लंबे धागे की तरह होते हैं। इसको बोलते हैं हाइफी। ठीक है। तो उसमें कहाँ गिर गया? हाँ, ईस्ट जो होता है वो हमारे लिए फ़ायदेमंद होता है, और उससे हम अल्कोहल बनाते हैं, और अल्कोहल, बियर, वाइन इंडस्ट्री में इसको हम अच्छा खासा यूज़ करते हैं। और मोल्ड जो है हम खास तौर पे जो केन फूड आते हैं, जो केन में सारे रेडीमेड फूड होते हैं उसमें डालते हैं, प्लस हम ब्लू चीज़ बनाते हैं उसमें यूज़ करते हैं, प्लस उससे पेनिसिलिन वगैरह बनाए जाते हैं जो एक तरह से एंटीबायोटिक्स है। अभी मैं आपको दिखाऊंगा हमने जो ईस्ट बना रखा है। तो जो ईस्ट होता है वो वाइट कलर का होता है, या कलरलेस होता है।
और लेकिन जो मोल्ड होता है वो मल्टीपल कलर के होते हैं, पिंक हो सकता है, ग्रीन हो सकता है, ब्लैक तो हो ही सकता है। जैसे कि आपने देखा होगा कि अपने आसपास के घरों में कहीं अगर रोटी या ब्रेड पड़ा हुआ है तो धीरे धीरे वो काला पड़ने लगता है, तो वो तरह से मोल्ड है वो। ठीक है। उसी प्रकार से अगर आप अचार अपने आपके घर में है, अगर वो देखे होंगे कि वो जो ऊपरी हिस्सा है उसमें जो है छोटे छोटे व्हाइट कलर के स्पॉट पड़ने लगते हैं, तो वो ईस्ट होता है। तो ईस्ट जो है हमारे लिए फायदेमंद होता है, मोल्ड हमारे लिए नुकसानदायक होता है। ठीक है। और ईस्ट जो है ज़्यादातर हमारे स्किन में पाए जाते हैं, फूड में पाए जाते हैं, फूड के स्किन में, वेजिटेबल के स्किन में, ऊपरी सरफेस पे, जितने भी ड्राई फ्रूट्स होते हैं उसके सरफेस पे पाए जाते हैं। और मोल्ड ज़्यादातर क्या होता है कि वो हम डार्क प्लेस में होता है, जहाँ पे मॉइस्ट और डार्क प्लेस जहाँ होता है वहाँ पे वो उगता है डार्क में। ठीक है। जो मोल्ड होते हैं वो कई प्रकार के होते हैं, मतलब 40-50 हज़ार प्रकार के स्पीसीज हैं, जबकि ईस्ट जो है उसके कुछ ही स्पीसीज हैं। जो मेन स्पीसीज है ईस्ट का उसको सैक्रोमाइसीड्स सर्वेंसियाई बोलते हैं। ऑन द अदर हैंड जो मोल्ड होता है वो मोल्ड के कई प्रकार हैं, और एक दो प्रकार मैं आपको बोल देता हूं मैं आपको। जैसे क्लेडोस्पोरिन होता है। जो क्लेडोस्पोरिन क्या होता है कि ये जो है आप अगर आप खाते हैं तो आपको एलर्जी हो सकती है। बाकी आपको ज़्यादा नुकसान नहीं हो, लेकिन आपको एलर्जी, छींक वगैरह हो सकती है। और दूसरा है पेनिसिलियम क्रस्टोसम, जो इस तरह से ये भी एक प्रकार का कास्ट टॉक्सिक रिलीज करता है, वो हमारे लिए लाभदायक नहीं होता है। और उसी प्रकार से एक और मोल्ड होता है जिसका नाम है, और उसी प्रकार से एक तीसरा है राइजोपस स्टोलोनोफर। ये जो है राइजोपस क्या होता है कि ये आपके जो है ब्रेड में पाए जाते हैं। अगर आपने ब्रेड रखा होगा तो ये जो है देखे होंगे एक साइड में काला पड़ने लगता है, तो वो होता है। तो ये हमारे लिए टॉक्सिक होता है, तो हमको नहीं खाना चाहिए। इस बोतल को खोलने के दिखाने के पहले मैं एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि जब भी आपके ब्रेड में इस तरह से राइजोपस का या फिर किसी प्रकार का मोल्ड का जब अटैक होता है, तो जैसे मान लो कि ये आपका ब्रेड है और इधर आपने देखा कि थोड़ा सा काला पड़ा है, तो आपने जो है ये टुकड़ा काट के फेंक दिया और ये वाला खा लिया, तो ये आप ये कतई ना करें। उसका कारण ये है कि देखो ईस्ट और मोल्ड में यही एक अंतर है। ईस्ट जो है स्पोर नहीं बनाते हैं, ठीक है। ऑन द अदर हैंड जो मोल्ड होता है वो स्पोर बनाता है। स्पोर जो होते हैं छोटे 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 दाने बन के हवा में उड़ते हैं। अगर वो ब्रेड किसी पैकेट के अंदर है तो वो स्पोर पूरे बैग में फैला हुआ रहता है। नंबर एक। दूसरा कारण है जो न खाने का, कि जैसे कि मैंने बताया कि हाइफी होता है मोल्ड में, तो अगर मोल्ड यहाँ पे ग्रो है तो इसके जो हाइफी है आपके ब्रेड के अंदर 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 चारों तरफ फैल जाते हैं। तो अगर आप ये वाला पार्ट खाते हैं तो ये जो है हाइफी आपके पेट के अंदर चला जाएगा, तो आपको इन्फेक्शन हो जाएगी। और मोल्ड का सबसे बड़ी चीज़ नुकसानदायक ये होता है कि जब उसके स्पोर आपके शरीर के अंदर, मोस्टली नाक के अंदर जब चले जाते हैं, तो नाक में क्या होता है कि वहाँ पे टेम्परेचर उसको मिल जाता है, मॉइस्चर मिल जाता है, डार्क तो रहता ही रहता है, तो वो जो है उसके हाइफी जो इस तरह से लंबे 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 आपके नाक में फिर लंग में चले जाते हैं। हाइफी इन इन मोल्ड को आपके लंग में मारना उसको बहुत टफ होता है डॉक्टरों को। ऐसा नहीं है कि क्योर नहीं, क्योर है, लेकिन बहुत इजी नहीं होता है, क्योंकि वो एक तरह से प्लांट है जो आपके शरीर के अंदर ग्रो कर रहा है। अब हम आके खोल के दिखाते हैं कि मोल्ड आखिर में दिखता कैसा है। ओके, तो सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि गाजर को मैंने जो है फर्मेंट करके रखा था। जैसे कि मैंने बताया था कि जो ईस्ट होता है वो कलरलेस होता है, तो इसमें देखिए जो वाइट वाइट आप देख रहे हैं इसमें किसी प्रकार का कलर नहीं है। प्लस आप देख सकते हैं कि इसके इसके जो स्ट्रक्चर है बहुत क्रिस्टलेटेड हैं, क्रिस्टल की तरफ, क्रिस्टल के फॉर्म में है। और ख़ासतौर पर इस गाजर में अगर आप ध्यान से देखें तो जो है इस तरह क्रिस्टल के फॉर्म में चारों तरफ फैले हुए हैं। तो ये जो है आपका जो है ईस्ट है ये पूरा। ठीक है। तो ये आपका जो है जो ईस्ट होता है, जैसा कि मैंने बताया कि आपके लिए फ़ायदेमंद होता है, तो आप इसको इससे आप डरिएगा नहीं कभी, अगर आपके अचार में या किस तरह फर्मेंटेड चीज़ में पड़ गया है। तो अगर आप इसको खोलेंगे तो अगर आप देखेंगे इसके अंदर, तो क्या हुआ था कि अभी 10 दिन पहले तक ये पूरा वाइट वाइट था। अब देखिए कि बीच में जो है पूरा गिर गया है नीचे। ठीक है। तो अभी उतना अच्छा क्लियर ऊपर से दिख नहीं रहा, लेकिन अगर आप साइड में देखेंगे कि वो बहुत दानेदार जैसा है, क्रिस्टल होते हैं या फिर एक रॉड की तरह छोटे 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 धागे की तरह लगे हुए हैं, तो ये ईस्ट है। ठीक है। और जैसा कि मैंने बताया कि 10 दिन पहले तक ये पूरा वाइट था, लेकिन अभी मैंने आज खोल के जब इसको देखा, और जैसे जानकारी के लिए मैं बता दूं कि इसको बनाने के लिए हमने कम से कम 40-50 दिन का हमने वेट करके रखा था ताकि मैं इसको ग्रो कर सकूं। तो अभी 10 दिन बाद हमने ये नोटिस किया कि इधर ये साइड में देखिए काले कालेपन आ गए हैं। ठीक है। तो ये जो काला काला आप देख रहे हैं ये आपका मोल्ड है। ठीक है। वेजिटेबल का फर्मेंट करते हैं, अगर वाइट वाइट दिख रहा है तो आपको करना क्या है कि आपको जो है इस तरह से इसको निकाल दीजिए। ठीक है। इस तरह से आप निकाल दीजिए, बाकी के खाने को आप इस्तेमाल कर सकते हैं।
ठीक है। लेकिन अगर आपके पास इस तरह से काले आ गए हैं तो वो जो है खाना सेफ़ नहीं है, ठीक है। तो ये जो काला वाला पार्ट आप देख रहे हैं, ये जो है मैं दिखाता हूँ आपको, ये देखिए, ये देखिए, ये जो है जो काला वाला पार्ट है, ये जो है आपका जो है मोल्ड है। तो ये आपका किसी भी तरीके से आप खाने लायक नहीं बचा हुआ है। तो इस तरह से आप ये देख रहे हैं, ये पूरा वाइट जो आप देख रहे हैं सब ईस्ट है ये। और ईस्ट का अगर मैं 10 दिन पहले इसको रोक लिया होता तो इसमें कंटेमिनेशन अगर इस तरह से ना आया होता तो आप इसको कल्चर के रूप में इसको यूज़ किया जा सकता था, ठीक है। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि जब मैंने वेजिटेबल को फर्मेंट किया था तो आपको मैंने बताया था कि जो चीज़ अगर वाटर के अंदर है, ठीक है, ब्राइन जिसको बोलते हैं, ब्राइन के अंदर है तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जो ब्राइन के बाहर इस तरह से दिखता रहता है उसी में मोल्ड ग्रो होने का चांस रहता है। तो देखिए जो अंदर हैं वो पूरी तरीके से सेफ़ हैं, आप इसको खा भी सकते हैं, ठीक है। तो ये मैंने एक निकालता हूँ, देखिए। तो इस तरह से ये जो है गाजर अच्छा है ये, ठीक है। अब मैं आपको दिखाता हूँ दूसरे इस वाले को, ठीक है। तो इसमें हमने दरअसल में क्या रखा था, इसमें हमने जो है गोभी डाल रखा है, सिर्फ गोभी का मैंने गोभी को फर्मेंट किया था। और देखिए इससे जो है स्मेल भी बहुत बढ़िया आ रही है इस समय, ठीक है। और एक चीज़ मैं और आपको बता दूं कि जो भी मोल्ड होता है, ये मोल्ड का जो स्मेल होता है बहुत ही बेकार आता है, बहुत, है ना। लेकिन जो ईस्ट होता है उसका स्मेल बहुत बढ़िया होता है। तो आप स्मेल से भी जान सकते हैं कि आपके जो खाने में मोल्ड है या ईस्ट है। तो अभी तक इसका ईस्ट जो है अभी तक जो है इसका स्मेल बहुत बढ़िया आ रहा है, तो इसका मतलब कि अभी ये ख़राब नहीं हुआ है, ठीक है। लेकिन कंटेमिनेशन तो हो ही गया है। और हम दूसरे की बात करते हैं, ये हमने गोभी का फर्मेंट करके रखा हुआ था, ठीक है, आप सबको दिखाने के लिए। आप देख सकते हैं कि ब्लैक स्पॉट आपको इधर उधर दिख रहे हैं, तो ये आपका जो है मोल्ड है, ठीक है। तो अगर मैं थोड़ा सा इसको हटाने की कोशिश करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि इसके ऊपर इतना बड़ा लेयर जो है, वाह, देख रहे हैं, ये पूरा जो है आपका मोल्ड बैठा हुआ है। ये है आपकी गोभी का आज फर्मेंटेड, एक तरह से पूरा से टूट भी गया है, चटनी हो गया उसका। अब हम बात करते हैं लास्ट बट नॉट लीस्ट, इसमें हमने जो है ब्लूबेरी या हमने ब्रोकली को फर्मेंट किया हुआ था, ठीक है। अब देखिए बहुत ही सुंदर तरीके से इसमें जो है ईस्ट है, ये फैला हुआ है चारों तरफ, ठीक है। तो ये अगर आपको इस तरह से ईस्ट नहीं खाना है तो आपको ऊपर का एक लेयर जो है इस तरह से निकाल दीजिए, और ये बाकी जो बचे हैं इसको आप खा सकते हैं, ठीक है। देख रहे हैं मस्त ब्लूबेरी चमक रहा है इसका। तो इस तरह से आपने देख लिया कि ईस्ट और मोल्ड में क्या अंतर होता है, हमें खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए, और कैसे पहचान करेंगे। तो जब भी आपके घरों में इस तरह से रोटी में, चावल में या ब्रेड में इस तरह से कभी दाग धब्बे पड़े हों तो समझ लीजिएगा वो मोल्ड है, तो उसको आप ना खाएं। और एक चीज़ और बता दूं कि कुछ लोग होते हैं ऑटो इम्यून डिजीज़ होता है कुछ लोगों को। ऑटो इम्यून डिजीज़ का मतलब होता है कि वो जो है किसी भी प्रकार का एलर्जी उनको बर्दाश्त नहीं कर सकती उनकी बॉडी, चाहे उनके शरीर में बैक्टीरिया चला जाए या फिर इवन फूल का एक एंथर का एक पार्ट ही चला जाए उनके नाक में, जो तो भी उनको प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। जो भी ऑटो इम्यून डिजीज़ जिसको होता है वो इन सब खानों से तो हमेशा दूर रहें, क्योंकि हमेशा जो जो थोड़ा रिस्की जो खाने होते हैं वो ना खाएं, क्योंकि वो जो है वो इम्यूनिटी एलर्जी क्रिएट कर ही देते हैं, ठीक है। तो अपनी बात को ख़त्म करने से पहले आप मेरे जो नया चैनल है मज़ेदार साइंस, आप उस चैनल पे जाइए, देखिए, और आप अपना शिकायत सुझाव दीजिए। और हाँ, एक चीज़ और, मुझे जो है एक राइटर की ज़रूरत है हिंदी में, जैसे कि अगर आप मेडिकल, हेल्थ, डिजीज़, है ना, इस टाइप से अगर कोई चीज़ अगर आप लिखना चाहते हैं हमारे लिए, हमारे वीडियो के लिए, तो मैं अपने वीडियो में इस्तेमाल करना चाहता हूँ, तो इसके लिए मैं अभी अलग से एक वीडियो बनाऊँगा। अगर आप राइटर हैं, लिखते हैं मेडिकल से संबंधित चीज़ें या साइंस से संबंधित चीज़ें, तो आप हमको हमारी इस वीडियो के नीचे लिंक है, उससे संपर्क कीजिए। बाय बाय।